नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुंडली टीवी पर। दोस्तों, कल फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाएगा और इसके साथ ही ब्रज में फूलों की होली भी खेली जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार फुलेरा दूज विशेष रूप से राधा कृष्ण की भक्ति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अबुझ मुहूर्त का निर्माण होता है, यानी कि इस दिन किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम को करने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती है। माना जाता है कि इस दिन किए मांगलिक कार्य स्थायी फल प्रदान करते हैं और साथ ही जीवन में सफलता बनी रहती है और सुख समृद्धि का वास होता है। बता दें कि मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्री कृष्ण ने रूठी हुई राधा रानी को मनाया था। ऐसे में मान्यता है कि अगर किसी के प्रेम या वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियां आ रही हो या रिश्तों में अनबन चल रही हो, तो इस दिन कुछ खास उपायों को करने से रिश्तों में पुनः मधुरता बनने लगती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको फुलेरा दूज के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय उन लोगों के लिए कारगर माना गया है जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हो। उपाय के अनुसार यदि किसी के विवाह में बाधाएं आ रही हो, तो ऐसे में उन बाधाओं के कम करने के लिए इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, पीले रंग के वस्त्र तथा बेसन के लड्डू अर्पित करने चाहिए। ऐसा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि जब पूजा संपन्न हो जाए तो उसके बाद इन फूलों को घर के किसी स्वच्छ और पवित्र स्थान पर रखना अच्छा होता है। माना जाता है कि इससे वातावरण में सकारात्मकता और शुभ ऊर्जा का संचार बना रहता है। दूसरे उपाय के अनुसार यदि बिना किसी स्पष्ट कारण के वैवाहिक जीवन में तनाव या बार बार विवाद की स्थिति बन रही हो, तो फुलेरा दूज के दिन पति पत्नी को मिलकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि उनकी कृपा से दाम्पत्य जीवन में प्रेम, समझ और सामंजस्य बढ़ता है तथा चल रही परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। इसके अलावा एक और उपाय के अनुसार घर में हो रही कलह को दूर करने के लिए एक काम कर सकते हैं। उपाय के अनुसार एक भोजपत्र लेकर उस पर लाल चंदन या लाल रंग की कलम से अपने जीवन साथी का नाम लिखें। इसके बाद उस भोजपत्र को श्रद्धा भाव से राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से दाम्पत्य संबंधों में प्रेम और आपसी लगाव मजबूत होता है। आगे बता दें कि विवाहित दंपति यदि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को सुहाग से जुड़े वस्त्र और श्रृंगार सामग्री जैसे लाल जोड़ा, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, काजल, मांग टीका, चूड़ियाँ, गजरा, नथ, बाजूबंद, झुमके, अंगूठी, बिछिया, पायल, मंगलसूत्र और कमरबंद श्रद्धा से अर्पित करते हैं, तो वैवाहिक जीवन में प्रेम, सौहार्द और खुशहाली बढ़ने की मान्यता है। वहीं अविवाहित लोग यदि यह 16 श्रृंगार सामग्री राधा कृष्ण को समर्पित करें, तो उनके विवाह के योग शीघ्र बनने की संभावना मानी जाती है। बताते चले कि फुलेरा दूज के शुभ अवसर पर यदि कोई श्रद्धालु राधा कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष बैठकर भक्ति भाव से 11 बार श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र तथा श्री कृष्ण कृपा स्तोत्र का पाठ करता है, तो मान्यता है कि उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। कुंडली टीवी डेस्क से प्रांजलि की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।